हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत गोयल और आप देख रहे हैं कैट ट्यूब। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको मॉडलिंग और सॉलिडवर्क्स के बारे में कुछ थोड़ा सा डेमो दिया था और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सॉलिडवर्क्स की कुछ कमांड कैसे अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लाइन, रेक्टेंगल और सर्कल कमांड अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि लाइन, सर्कल और रेक्टेंगल की क्या डेफिनेशन होती हैं और वो सॉलिडवर्क्स में कितने टाइप्स की होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन जो आता है वो है व्हाट इज़ लाइन। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, लाइन इज़ अ पाथ ऑफ वन पॉइंट मूविंग। अ लाइन हैज़ लेंथ बट नॉट विड्थ। अ लाइन इज़ मेड ऑफ एन एंडलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स। तीन तरह से आप लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। एक, अ लाइन इज़ द पाथ ऑफ वन पॉइंट मूविंग। दूसरा, अ लाइन हैज़ लेंथ बट नॉट विड्थ। तीसरा, अ लाइन इज़ मेड अप ऑफ एन एंडलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स। फिर जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज स्ट्रेट लाइन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। जो सबसे पहली कमांड हम सॉलिडवर्क्स में करेंगे वो यही है। स्ट्रेट लाइन ही जो होती है यूज़ होती है सॉलिडवर्क्स में सबसे ज़्यादा। उसके बाद कितनी तरह की लाइन, कितने टाइप्स की लाइन सॉलिडवर्क्स में अवेलेबल होती हैं जिसके मदद से आप डिफरेंट लाइन यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डायग्राम्स के लिए या डिफरेंट स्केचेस के लिए कह लीजिए। तो सबसे पहले होती है सिंपल लाइन। इट सिंपली स्टार्ट्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द एंड ऑफ अनदर पॉइंट। आपको एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है, फिर दूसरा पॉइंट स्पेसिफाई करना है, फिर उनके बीच की लेंथ बतानी है। दूसरी होती है कंस्ट्रक्शन लाइन। दीज लाइन आर यूज फॉर सिंपल रेफरेंस लाइन और फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेज। ये दोस्तों आपकी रेफरेंस लाइन होती है। रेफरेंस लाइन इन द सेंस आप इसके थ्रू किसी और पॉइंट का डिस्टेंस ले सकते हैं या फिर इसको आप मिड लाइन लगाने के लिए या डायगोनल लाइन लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्केच में इसका कोई बेसिक रोल नहीं होता, ये स्केच से बहुत अलग होती है। ये बस आपको रेफरेंस देने के लिए होती है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी इतनी है। और थर्ड जो होती है हमारी वो है मिड पॉइंट लाइन। ये दोस्तों जो होती है वो मिड से शुरू होती है लाइन के, मतलब लाइन जब एक्सटेंड होएगी तो दोनों तरफ इक्वली ही होएगी। और मैंने लिखा भी हुआ है विच स्टार्ट फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स बोथ साइड ऑफ मिड पॉइंट इक्वली। अब आता है दोस्तों सर्कल क्या होता है। व्हाट इज सर्कल। द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए सेंटर पॉइंट in plane is known as circle and the equidistance is known as radius। दोस्तों जो बेसिकली आपको सिखाया होगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी और ऐसे कई सारे पॉइंट जो इक्वली दूरी पे हों 360 डिग्री में एक प्लेन पे, उसको कहते हैं सर्कल। जो मेन पॉइंट सर्कल ड्रॉ करने के लिए होते हैं वो एक उसका सेंटर पॉइंट होता है और एक रेडियस। अगर आपको सेंटर पॉइंट पता है और रेडियस पता है आप सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही सर्कल सॉलिडवर्क्स में ही बनाए जाते हैं। सॉलिडवर्क्स में दो तरह के सर्कल होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ सर्कल कितनी है सॉलिडवर्क्स में, वो हैं दो। पहली है सेंटर और रेडियस सर्कल, जो सिंपल होती है, जो सबको ही आती है, आप पेपर डायग्राम पे भी बना सकते हैं। दूसरी होती है थ्री पॉइंट सर्कल। अब थ्री पॉइंट सर्कल आप कैसे बनाएंगे। जब आपके पास थ्री पॉइंट्स दे रखे हों, आप वो थ्री पॉइंट्स एक एक करके उन पर क्लिक करेंगे। उनको सॉलिडवर्क्स एज अ रेफरेंस लेगा और इसके हिसाब से अपना रेडियाई और सेंटर खुद डिफाइन कर लेगा। और जब आप करेंगे तब आपको पता लगेगा। अब आता है दोस्तों रेक्टेंगल क्या होता है। rectangle, a quadrilateral having all the sides are at right angle from each other। आप दोस्तों डेफिनेशन में समझ ही गए होंगे। क्वाड्रिलेटर वो होता है जिसकी चार साइड्स होती हैं और हर एक साइड अपने एक दूसरे एडजेसेंट साइड से राइट एंगल पे होती हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। अब टाइप ऑफ रेक्टेंगल इन सॉलिडवर्क्स, पहला कॉर्नर रेक्टेंगल, दूसरा सेंटर रेक्टेंगल, तीसरा थ्री पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, चौथा फोर्थ पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल और पांचवा पैरेललोग्राम। तो ये रेक्टेंगल के टाइप्स आपको जब समझ आएंगे जब मैं आपको सॉलिडवर्क्स में बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉलिडवर्क्स। जैसा कि मैंने खोला, ये आपका इंटरफेस, आपने न्यू फाइल ली, पार्ट मॉडलिंग पे डबल क्लिक करा और ये आपकी ड्राइंग शीट आपके सामने आ गई। अब मैं फ्रंट प्लेन चूज़ करूँगा, सिलेक्ट करूँगा
नॉर्मल टू करा मैंने। ये फ्रंट प्लेन को नॉर्मल टू करना दोस्तों इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपको एज अ साइड व्यू दिखा देता है डायग्राम का किस तरह होता है। लेकिन 2D स्केच में आप फ्रंट भी ले सकते हैं, टॉप भी ले सकते हैं और राइट भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन 3D प्लेन में आपको ज़रा संभल के देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेन सही रहेगा। वो भी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका बढ़ता चला जाएगा। तो पहले आपको लाइन दिखा देता हूँ। ये है हमारी लाइन कमांड। लाइन आप ये एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 तरह की लाइन दिखेगी। लाइन जो बताई थी आपको पहले, फिर सेंटर लाइन और मिड पॉइंट लाइन। अब लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर ओरिजिन आ गया। एक पॉइंट मैंने इसको यहाँ दिया और दूसरा पॉइंट कहीं पे भी क्लिक कर दिया। अब फिर मैं एस्केप दबाता हूँ तो मेरी कमांड रिलीज़ हो गई। अब मैं डायमेंशन पे जाता हूँ, डायमेंशन कमांड लेता हूँ और इसको ऐसे क्लिक करके रख देता हूँ और फिर इसको कोई भी डायमेंशन दे देता हूँ, सपोज़ 150। ये दोस्तों 150 mm होती है, डिफ़ॉल्ट होती है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको इंचज़ में करना है तो यहाँ से देखिए आपको दिख जाएगा मिलीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड और इंच पाउंड सेकंड। लेकिन मैं इसको mm में ही रख रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसकी SI यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं। देखा दोस्तों कितना आसान था एक लाइन बनाना। अब ऐसे ही सेंटर लाइन, सेंटर लाइन यहाँ से ओरिजिन से ली मैंने और इसको यहाँ तक ले गया और फिर एस्केप दबा दिया और ये बन गई आपकी सेंटर लाइन। आपने अगर MD और ED पढ़ी होगी तो सेंटर लाइन हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। पहले फर्स्ट सेक्शन बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा सेक्शन, ऐसे ऐसे चलता रहता है। अब इसको मैं डायमेंशन दूंगा, स्मार्ट डायमेंशंस में क्लिक कर दूंगा। आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। जैसे आप अगर आपने लेंथ में नापना है तो ऐसे, अगर आपने स्लांट हाइट नापनी है तो ऐसे होएगी और आपने विड्थ नापनी है तो ऐसे आपको मेजर करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इसकी स्लांट हाइट ही दे रहा हूँ और स्लांट हाइट मैंने इसको दे दी 180। अब दोस्तों जब तक ये ब्लैक नहीं हो जाएगी तब तक ये अंडर डिफाइंड रहेगी। अब इसको ब्लैक करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको इसको एंगल देना पड़ेगा। अब जैसे आपकी डायमेंशन की कमांड सिलेक्ट है तो आप पहले सिलेक्ट कीजिए जो आपने लाइन बनाई थी। आपने एक लाइन ले ली, अब अपने एक बारी क्लिक करके एक लाइन सिलेक्ट कर ली। अब आपने इसको उससे एंगल देना है। अब सेंटर लाइन को सिलेक्ट कीजिए, देखा आपका एंगल आ गया और इसको क्लिक कर दीजिए। तब ये डायमेंशन पूछेगा और आप दे दीजिए, सपोज़ मैं 30 दे रहा हूँ तो ये 30 डिग्री एंगल पे अपने आप ही लोकेट हो जाएगी। देखा दोस्तों कितना इजी था। अब एस्केप करके आपको मिड पॉइंट लाइन बताता हूँ मैं। मिड पॉइंट लाइन, जैसे दोस्तों मिड पॉइंट लाइन आपने एक पॉइंट लिया, ये देखा दोस्तों ये दोनों तरफ एक जैसी ही एक्सटेंड होती है। ये मिड पॉइंट लाइन मैंने कहीं पे भी क्लिक करके एस्केप कर दिया। अब स्मार्ट डायमेंशन से मैं इसको डायमेंशन देता हूँ, सपोज 300 mm। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक क्यों नहीं आई, क्योंकि ये अपना ओरिजिन से पॉइंट अभी तक डिफाइन नहीं कर पाई है या फिर ये अभी तक मूविंग लाइन में ही है। अगर आपको इसको फुली डिफाइन करना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक मेक फिक्स का बटन आता है, इसको क्लिक कर दीजिए। देखा दोस्तों ये हो गई फुली डिफाइंड। कई बार नहीं, अब हो गई ये फुली डिफाइंड। पॉइंट्स को भी फिक्स करना ज़रूरी है, ना कि उसकी लेंथ के डिस्टेंस को। चलिए दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि तीनों लाइन कैसे यूज़ करनी है। अब मैं करता हूँ इन्हें डिलीट। अब चलते हैं हम सर्कल पे। सर्कल कमांड आपकी यहाँ पर है, आप एरो नीचे करेंगे आपकी दोनों सर्कल कमांड यहाँ दिख जाएंगी। पहली सेंटर रेडियस और फिर 3 पॉइंट सेंटर सर्कल। पहले मैं आपको सेंटर रेडियस सर्कल बनाना बताऊंगा।
तो आप मैंने सेंटर रेडियस सर्कल क्लिक किया। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं 3 पॉइंट सर्कल और सेंटर सर्कल। सेंटर सर्कल मैंने सेंटर रेडियस सिलेक्ट करा और ओरिजिन से लेके इसको कहीं पे भी क्लिक कर दिया और फिर एस्केप दबा के कमांड रिलीज़ कर दी और स्मार्ट डायमेंशन में गए। अब जबकि ये सिलेक्ट था तो इसने अपने आप ही डायमेंशन को उठा लिया, लेकिन आप इसको कहीं पे भी क्लिक कर, जैसे कि आपके पास ये है, आप या तो इसको सिलेक्ट करके फिर डायमेंशन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप पहले डायमेंशन ले लीजिए और फिर इसको सिलेक्ट कर लीजिए। दोनों सही मेथड है। अब मैं इसको रेडियस दूँ। ये डायमीटर होता है दोस्तों, रेडियस आपको देख के देना पड़ेगा कि कितना देना है। या आपके पास रेडियस दिया है तो आप 2 इंटू करके डायमीटर दे सकते हैं। अगर आपके पास डायमीटर दिया तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे ग्रीन टिक है, इसको क्लिक कर दीजिए, ये आपका सर्कल बन जाएगा। अब 3 पॉइंट सर्कल कैसे बनाते हैं। सपोज़ मेरे पास ऐसे ही 3 सर्कल हैं। ये दोस्तों मेरे 3 सर्कल हो गए। मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं इनको अभी डायमेंशन नहीं दे रहा। अब मैंने सिलेक्ट करा 3 पॉइंट सर्कल। एक पॉइंट मैंने अपने लार्ज सर्कल पे सिलेक्ट करा, फिर एक पॉइंट सिलेक्ट करा मैंने अपने सेकंड सर्कल पे और थर्ड पॉइंट सिलेक्ट करा मैंने अपने इस पे। देखा दोस्तों, इसने अपने आप ही रेडियस और इसको सेंटर दे दिया। लेकिन एक मिस्टेक है, जैसे कि हमने अगर यहाँ पे बनाना था तो कैसे बनाएंगे, तो कमांड रिवर्स कीजिए। अब हम दोबारा 3 पॉइंट सर्कल लेंगे। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसे सिलेक्ट करेंगे और फिर इसे। देखिए दोस्तों, ऐसे 3 पॉइंट सर्कल बन जाएगा। अगर आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है ये। अब इसको ओके कर दीजिए। आपका दोनों सर्कल हो गए हैं और तीनों लाइन हो गई हैं। अब चलते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल देखिए, अगर आप एरो क्लिक करेंगे तो आपको जो अलग अलग टाइप है रेक्टेंगल की वो यहीं दिखने को मिल जाएंगी। पहला कॉर्नर रेक्टेंगल, दूसरा सेंटर रेक्टेंगल, तीसरा 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल, 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। और अगर आप क्लिक भी करते हैं तो आपके पास ऑप्शन इस मेन्यू बार में भी आ जाएंगी। पहले आपको बिना डायमेंशंस के ये सारे सर्कल बना के दिखा देते हैं कैसे बनते हैं। मैंने सेंटर कॉर्नर रेक्टेंगल लिया, यानी पॉइंट टू पॉइंट, आपको एक पॉइंट देना है, दूसरा पॉइंट देना है। ये लेंथ और ब्रेथ अपने आप देख लेंगे। अगर नहीं आपको चाहिए तो आप स्मार्ट डायमेंशन इसको डायमेंशन भी दे सकते हैं और इस पर कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। इज़ एट सिंपल हैज़ यू सी। फिर दूसरा है सेंटर रेक्टेंगल। अब सेंटर रेक्टेंगल में दोस्तों क्या होता है, ये पहले आपका रेक्टेंगल का सेंटर देता है और फिर आप डायगनली इसको एक्सटेंड करते हैं, जिससे कि ये लेंथ और ब्रेथ अपने आप देख लेता है। ये सॉलिडवर्क्स में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देखता है, लेकिन आप इसको लेंथ और ब्रेथ दे रहे होते हैं। और कहीं पे भी क्लिक कर दिया, इसने अपने आप लेंथ देख ली, ब्रेथ देख ली, हैज़ अ डायगनल। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये है रेफरेंस लाइंस की। अब तीसरा है 3 पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल। इसमें आप जैसे कि पहले आप एक पॉइंट रेक्टेंगल का दे देते हैं, वरना एक कॉर्नर आप रेक्टेंगल का सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको दूसरा कॉर्नर देना होता है। या तो आप लेंथ में दे सकते हैं या ब्रेथ में दे सकते हैं या कहीं पर भी किसी भी एंगल पे दे सकते हैं, लेकिन वो आपको देना पड़ेगा। आपको सेकंड कॉर्नर दे दिया। अब देखिए, या तो अब ये आपका ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ऐसे ही अगर आप इसको लेंथ देते तो या तो आपका ये आगे जाता या पीछे जाता। अब जैसे मैं इसको आगे क्लिक कर देता हूँ तो इसने वही लेंथ ले ली, वही लेंथ सिलेक्ट कर ली और वही ब्रेथ सिलेक्ट कर लिया। आप इसको बाद में स्मार्ट डायमेंशन से लेंथ और ब्रेथ भी दे सकते हैं। अब जो अपने पास फोर्थ आता है वो है 3 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल।
अब इसमें दोस्तों क्या है, जैसे कि आपने सेंटर रेक्टेंगल देखा था पहले, वैसे ही है। पहले आप इसको सेंटर देते हैं, फिर एक पॉइंट देते हैं आप इसको लेंथ में, और दूसरा पॉइंट देते हैं इसको ब्रेड्थ में। जो ब्रेड्थ होती है वो इसकी दोनों तरफ एक्सटेंड इक्वली होते हैं, जैसे मिड पॉइंट लाइन में होता था। चलिए दोस्तों, अब आपका फिफ्थ सर्कल यानी पैरेललोग्राम। ये तो सिंपल है दोस्तों, इसकी कहीं पे भी आप, जैसे मैंने इसको पहले दे दी लेंथ, और फिर मैं इसको ब्रेड्थ कहीं पे भी दे दूँगा। या तो इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं हम, ये किसी एंगल पे भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसकी हर एक साइड 90 डिग्री नहीं होती। ये हो गया दोस्तों आपको पैरेललोग्राम। चलिए दोस्तों, अब कुछ इन कमांड्स के बेसिस पे मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि पहला डायग्राम है आपके सामने, ये आप इसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं। मैं 2 सेकंड का पोज लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 150 लेंथ दे रखी है, फिर 50 हाइट, फिर 60 है आपको नेगेटिव में दे रखी है, फिर 80 हाइट दे रखी है, और फिर एक क्लोज लूप कर रखा है। अब जैसे पहले हम इसको 150 हाइट देंगे। सॉलिडवर्क्स में गए, लाइन कमांड सेलेक्ट करी, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब इसको मैं स्मार्ट डायमेंशन से 150 लेंथ दे देंगे। दोस्तों ये है, जैसे आप इसका जूम कैसे करेंगे। जूम करने के लिए आपके माउस में जो रोटेटिंग व्हील है उसको अपनी तरफ घुमाइए। अब हमारी डायमेंशन छूट गई, तो डायमेंशन हम डिलीट कर देंगे, और फिर इसको दोबारा से डायमेंशन देंगे। ओके, ये होगी आपकी लाइन। अब दूसरी थी हमारी 50, देन 60, देन 80। ये हो गई हमारी 50। आप पहले सारा बना भी सकते हैं, फिर यहाँ तक 60, फिर ये 80, देन ये आपको रेफरेंस लाइन दिख गई होगी, यहाँ तक आपको आना है, और फिर इसको दोबारा ओरिजिन तक अटैच कर देना है ताकि ये क्लोज लूप बन जाए। और फिर आपको इसको अलग अलग डायमेंशन दे सकते हैं। सपोज़ मैंने इस लाइन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दिया 50, ये हो गया दोस्तों 50। फिर मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया और इधर क्लिक कर दिया, ये थी हमारी 60, और इसको दे दिया 60। अब ये लाइन सेलेक्ट करी दोस्तों मैंने, और इसको दे दिया मैंने 80, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप नोट कर लीजिए, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बना के नहीं दिखा रहा, मैंने आपको इसमें डायमेंशंस दे रखी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेशन में मेरे से पूछ भी सकते हैं। अगली डायग्राम है हमारी ये। अब देखिए, इसमें है सर्कल, फिर इनर सर्कल, और फिर 4 सर्कल इनर सर्कल आउटर पेरीफेरी पे। तो हमारे पास आउटर सर्कल का डायमीटर है 150, इनर सर्कल का डायमीटर है 100। पहले हम दोनों सर्कल बना लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। मैं सेंटर रेडियस सर्कल लूँगा, यहाँ से दोनों सर्कल पहले बना लूँगा, फिर स्मार्ट डायमेंशन से इनर सर्कल मेरा सिलेक्ट था तो उसने अपने आप ही उठा लिया। डायग्राम मेरा 100 थी दोस्तों, पहले मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ 100 थी। फिर दूसरी को डायमेंशन दूंगा
150। अब इसको ओके कर दूंगा। अब दोस्तों आप 4 सर्कल वो आउटर पेरीफेरी पे कैसे बनाएंगे। आप सर्कल कमांड लीजिए, आपको यहाँ पर हर 90 डिग्री पे एक पॉइंट दिखेगा, ये क्वाड्रेटिक पॉइंट्स होते हैं। अब इस पे सर्कल सेलेक्ट कीजिए और पहले चारों सर्कल बना लीजिए। चारों सर्कल बना लिए मैंने। अब या तो आप इसको अलग अलग डायमेंशन दे सकते हैं, अगर आपने अलग अलग डायमेंशन नहीं देनी तो इसका एक तरीका और है, आप पहले एक को डायमेंशन दे लीजिए। सपोज़ मैं इसको 30 दे रहा हूँ। अब मैं इसको रिलेशंस लगाऊंगा। रिलेशन में दोस्तों क्या होता है, पहले आपको जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन लगाने होते हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे को चारों के बीच में लगाने हैं तो मैं चारों को सर्कल्स को सिलेक्ट कर लूँगा और फिर इनको यहाँ पे ऐड रिलेशन में इक्वल कर दूँगा। इक्वल करने से अब मेरा क्या होगा, ये चारों सर्कल का रेडियस एक हो जाएगा। चारों सर्कल अपना सेंटर जो इनको दिया है वही रखेंगे, वो एक जैसे हो जाएंगे, मतलब रेडियस एज अ पेरीमीटर उनका एरिया सेम हो जाएगा, लेकिन उनके कोऑर्डिनेट्स जो आपने दिए हैं वही रहेंगे। अब इसको ओके कर दूंगा तो देखिए दोस्तों ये कुछ ऐसे बनेगा। ऐसे ही कुछ रेक्टेंगल की कमांड्स हैं, वो आप पहले यूज़ कर लीजिए। और ये जो डायग्राम्स हैं आप इनको बनाकर देख सकते हैं। एक डायग्राम है ये, फिर एक ये और एक ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वरना यहाँ पर आप पॉज करके भी देख सकते हैं कि डायग्राम की डायमेंशंस और कैसे बनाए हुए हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ देखते रहिए कैट ट्यूट्स, और अगली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए नीचे, और लाइक और शेयर प्लीज़ जल्दी करते रहिए। थैंक यू।